नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे के पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, चाहे सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ये हमारा मिक्स प्रीवियस ईयर रहता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हम लोग करते हैं सुबह के 6 बजे, ठीक है, और शाम के 7 बजे। तो अगर जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़ा है जरूर जुड़े। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और सभी एग्जाम्स का रहता है, जो भी है जेई, एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, तो सभी का रहता है। तो सभी तरह का विद्यार्थी देख सकता है जो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। और जेई, एएलपी और जेई का और जैसा कि पता टेक्नीशियन का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि पीछे इससे पहले जो है एएलपी और टेक्नीशियन का दोनों का एग्जाम साथ होता था। जो भी क्वेश्चन है दोनों साथ का क्वेश्चन है। एएलपी लिखने का मतलब दोनों का साथ का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? दो अंकों की एक संख्या और अंकों की संख्या का और उसके अंकों के आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग क्या है? 99 है। यदि उन दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए हम लोग क्लास 8 में भी ऐसा कुछ पढ़े हैं, जादू वाला क्वेश्चन। कोई भी संख्या है, जब उसके अंकों को बदल के, क्या क्वेश्चन क्या है? संख्या है और उसके अंकों को आपस में बदल से बनी योगफल 99 दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसा भी पता है कि दूगो माने कोई भी संख्या माने 87 ले लिए और उसके अंकों को जब पलट के उसको जोड़ते हैं 78 मानिए, तो इसमें जो संख्या आता है वो कितना, उसमें कितना से भाग लगता है? 11 से भाग लगता है पूरा पूरी, ठीक। ये सभी चीज़ें अगर बेसिक है ध्यान रखिएगा तो अच्छा होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में वो चीज़ का यूज नहीं होगा, ठीक है। और ये आसान क्वेश्चन है। संख्या हमसे पूछा है ना, बिल्कुल, तो यही चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा? संख्या होगा। आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल वही संख्या होगा। और बोला है कि संख्या की और बोला यहाँ पे देखिए, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 3 है, दोनों अंकों का अंतर 3 है, जैसे मानिए कोई भी हम मान लिए वो या फिर 5 और 7 47 मान ली संख्या, इसके अंकों का अंतर कितना है? 3 का अंतर है ना, यही बोल रहा है। इसके अंकों का अंतर है वो 3 है, तो देख लेते हैं इसके अंकों का अंतर कितना है? 5 है। तो ये गलत हो गया। पहले ही हमें क्वेश्चन में बोला है कि दोनों अंकों का अंतर जो है वो 3 है। इसके अंकों का अंतर 3 है, ठीक है। इसके अंकों का अंतर कितना है? 1 है, तो ये भी गलत हो गया। और इसके अंकों का 4 1 5 है, तो ये भी हमारा यहीं पे गलत हो गया। तो पहला ही लाइन पढ़ने से हम लोग का क्या हुआ? आंसर बन गया। तो इसका जो हमारा है पहला ही लाइन पढ़ने से हम लोग का आंसर बन गया। इसके अंकों का जो अंतर है वो 3 है, तो किसी ऑप्शन में नहीं था, एक ही ऑप्शन बी में था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। लेकिन अगर मानिए कोई ऑप्शन ऐसा होता जैसे मानिए इसी में दे देता 4 7 47 भी माने दे दिया, तब किस प्रकार से चेक करते? फिर बोला है कि उसके अंकों का जो योग आपस में बदलते हैं तो उसका योग 99 आता है। मतलब जो संख्या है वो और उसके अंकों को आपस में बदलने के बाद जो संख्या बनेगा उसका योग 99 है। जैसे मानिए हम ले लेते हैं 63, जब इसके अंक को आपस में बदल देंगे, अंक को आपस में बदलने का मतलब क्या है? ये 3 आ गया जगह 6 पीछे, इसका जो योगफल है वो कितना? 99 है। मैच किया तो बिल्कुल मैच कर जाएगा, तो यही ऑप्शन होगा। और इसको कीजिएगा तो मैच नहीं करेगा। जैसे कि 7 4 था, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 और 4 हो जाएगा, 7 4 11 एक बाकी है, 7 4 11 12, कितना आ गया? 121 आ गया, ठीक है। तो नहीं मिला ना, मिलना कितना चाहिए? 99 होना चाहिए। 99 किससे हुआ था? ये ऑप्शन से था, ऑप्शन बी से। ऑप्शन बी अगर मान ऐसा कोई ऑप्शन देता तो उस प्रकार से हम लोग टिक करते। लेकिन क्या है कि टाइम बचाने का बहुत ही अच्छा तरीका रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन है, बस देख के हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसमें ए का मान ज्ञात करें। अब इसके वर्ग जो दिया है, इसमें ए का मान किस प्रकार से निकलेगा? कौन सा तरीका रहेगा? आप लोग क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल जाएगा ए का मान? तो उस तरीके से भी जो हमारा ए का मान निकल जाएगा, तो स्क्वायर ही कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है क्या, यहाँ से डायरेक्ट बोलेगा आप लोगों को डायरेक्ट इसका वर्गमूल ज्ञात करें, तो उस कंडीशन में भी कुछ इसी प्रकार से बनाते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। अभी क्या है कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर हमको इसको बैठाना पड़ेगा उस तरीके से। इसका मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं, देखिए हम लिख के समझाते हैं। क्या है हमारा? a प्लस बी रूट 2 ये दिया है, इसका होल स्क्वायर जो दिया है वो दिया है 19 प्लस 6 रूट 2। क्या है? 19 प्लस 6 रूट 2। अब इसको हम तोड़ सकते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा सोचने उचने में, तो आखिर किया क्या जाए? तो एक चीज और तरीका है जो आप लोग को क्लास 9 में पूछा जा रहा है आजकल, देख रहे हैं कि क्वेश्चन इतना ना अधिक आने लगा तो आता है। जैसे इधर क्या है?
स्क्वायर है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। लगा सकते हैं कि रूट नहीं, तो आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका मतलब इधर तो हमारा, अभी इधर इधर तो हमारा ए प्लस बी है, क्या है, ए प्लस बी रूट 2, और उधर भी हमें क्या है, इसका होल स्क्वायर तोड़ना है। तो चलिए इसका जो होल स्क्वायर है वो हम लोग तोड़ते हैं। कैसे टूटता, मतलब होल स्क्वायर का नहीं टूटेगा, यहाँ पे वर्गमूल निकलेगा, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो किस प्रकार से इसका वर्गमूल जो है वो निकलेगा। अब देखिए सबसे पहले अगर प्लस है तो ये तो दिख गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठेगा, तो इसको तोड़िए आप लोग। इसको क्या तोड़ सकते हैं, इसको पहला तोड़ सकते हैं कि 3 दूना 6, तो 3 टू ए बी पर बैठेगा ना, तो 2 तो देना ही है 2, और फिर देना है ए और दूसरा देना है बी, तो 2 तो देना ही है। तो क्या मैं 2 खत्म कर दिए, जब 2 खत्म कर दिए तो बचा कितना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचा ना, क्योंकि 2 तुम्हारा यहाँ आ चुका है, 2 फॉर्मूला में सेट होगा तो 2 तो तैयार होगा ही होगा, बचा 2ab। तो इस प्रकार से इसको हमको तोड़ना है। अब लिखे कितना है इसको दो चीज लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 3 रूट 2, ठीक है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको 3 रूट 2 और इसको 1, ये भी लिख सकते हैं। अब हम कौन सा लिखे, तो हम लोग देखेंगे इस पे हमारा बैठ कौन सा है, 19 कौन सा पुरा रहा है, 2ab तो बन गया ना, दूसरा बचा अब हमें बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2a इंटू बी तो बन चुका है, चाहे ये होगा चाहे नहीं चल का होगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें हमारा 19 बनेगा उसको पकड़ लेंगे। तो अगर माने ये मानते हैं ए का मान 3 और बी का मान 2, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 2 11, क्या 11 पूरा नहीं 19 है यहाँ पे। मतलब ये जो है ऊपर का हम लोग नहीं मानेंगे, ऊपर का जो हमारा नहीं मानेंगे, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, ऊपर का जो हमारा गलत हो गया। मतलब अब जो 2ab का मान मानेंगे हम लोग यही मानेंगे। इस पे भी चेक कर लेते हैं, 19 पुर रहा है तो 3 रूट 2 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 2 18, और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 18 1 कितना हो जाएगा 19, बन गया ना 19, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा कितना है, तो ये हो गया 3 प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, क्या इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके अंदर क्या, इसमें रूट भी है लगा हुआ, तो रूट हमारा था ना, तो रूट का मतलब इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी रूट 2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3 रूट 2। यहाँ से कंपेयर करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। कंपेयर क्या मतलब, ए का देखिए रूट 2 वाला को रूट 2 वाला, इसमें रूट 2 लगा हुआ है, तो रूट 2 में यहाँ पे बी लगा हुआ है, और यहाँ पे रूट 2 है तो रूट 2 का मान कितना है 3 है, मतलब बी का जो कंपेयर किए तो कितना आ गया, बी का जो मान आ गया वो 3 आ गया। और इधर अगर देखे तो ए हमारा है, ए में कितना 1 है, मतलब ए का जो मान आ गया 1 आ गया। क्वेश्चन ने पूछा है सिर्फ ए का मान, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ए का जो मान हो जाएगा इस क्वेश्चन में 1 के बराबर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। अगर बहुत क्वेश्चन पूछता है ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान पूछता तो 4 हो जाता, 3 1 4, लेकिन हमसे पूछा था सिर्फ और सिर्फ ए का मान, तो ए का मान जो है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर कितना करता है, भोजन पे देखे तो 50% करता है, ओके। आगे 20% किराए पर, शेष का नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला कि शेष का 20% किराए पे, डायरेक्ट बोला है कि 20% जो है वो किराए पे खर्च करता है, और 1500 का बचत करता है। मतलब खर्च टोटल कितना कर दिया 70, अगर शेष का बोलता तो फिर हम लोग इसका जितना बचेगा 50, फिर 50 का निकालते, ऐसा कुछ शेष नहीं बोला है। जब शेष नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है क्वेश्चन को। भोजन पे कितना किया है 50%, और किराए पे कितना किया है 20, टोटल मिला के कितना हो गया 70%। टोटल 70 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, सेविंग कितना किया, तो आप लोग बोलेगा 100 में से 30 खर्च कर दिया तो सेविंग कितना करेगा 30%, कितना 30%। एक्चुअल में सेविंग जो कर रहा है वो 1500 का कर रहा है, इसका मतलब 30% का जो मान हो गया वो 1500 होगा, कितना 1500। यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, इसको 3 से काटेंगे तो 1% का जो मान आ गया वो 3 5 15, मतलब 50 आ गया। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। मासिक वेतन हम लोग तो 100 माने थे, तभी तो इसको घटाए 100 में, मासिक वेतन 100 था, 1% का मान इतना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, हम 100 से गुना कर देंगे, तो 50 तो था, 100 से गुना करेंगे तो 5000 हो जाएगा। उसका मतलब है कि इसका जो मासिक वेतन है वो 5000 है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मासिक वेतन कितना है इस क्वेश्चन में संटी का, वो हमारा 5000 है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन है,
जो कि आप लोगों को देखिए, पहले जो भी ऑप्शन रहता था इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक थैली में 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये का सिक्का है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पे देखिए करवा चुके हैं। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लगभग डेली आ रहा है, जो कि ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग के लिए हम डेली ला रहे हैं। देख सकते हैं 60 रुपया था, यहाँ पे 25 पैसा वाला था, वहाँ पे जो है सिक्का हमारा रुपया वाला है। बस इसीलिए आप लोग को ये क्वेश्चन बनाना है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। होमवर्क का प्रश्न है, आप लोग को दिखा भी दिए कि हम बता चुके हैं। होमवर्क का प्रश्न है, इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, और जिस विद्यार्थी का आंसर सही होगा, पहले जो मतलब कमेंट करेगा उसका पिन कर देंगे। सही तो हो जाएगा सभी का, क्योंकि पढ़ चुका है तो यहाँ पे हमारे चैनल से। ठीक है, तो सही तो लगभग का हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी का पहले कमेंट आएगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। और आप लोग ध्यान से कमेंट कीजिएगा, इसमें पार्टिसिपेट आप लोग को करना चाहिए। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का, किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये होमवर्क का हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अभी का क्वेश्चन अब जो है, महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगता है। महेश जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है अकेले। आगे बोला है, जबकि किशोर उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। अगर किशोर को मिला दे, किशोर को, तो किशोर अभी आजा, किशोर को अगर मिला दे तो वही काम जो हमारा 36 दिन में पूरा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। बोला यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य का कितना हिस्सा शेष रहेगा, शेष कितना बच जाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, मतलब 6 दिन तक कर लिया है ये काम, और परसेंटेज में बताना है कितना प्रतिशत रह जाएगा। पहले ये देखेंगे कुल काम है कितना। आप लोग को सिखाएं कुल काम निकालने का तरीका। क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। इस दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 36 आ जाएगा। इसका मतलब कुल काम जो है वो 36 है। और एम जो है मतलब महेश 18 दिन में सब काम कर लेता है। सब काम का मतलब कितना काम, 36 काम। 18 दिन में 36 काम कर लेता है। जब काटेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम कर लेगा। अगर हम किशोर का देखें तो 36 दिन में 36 काम करता है। कितना दिन में, 36 दिन में 36 काम करता है। इसको काटेंगे एक दिन का काम आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए दोनों मिल के, महेश और किशोर मिल के, ये सब एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना, डायरेक्ट दिन लिखिए आंसर निकालिए। इन्हें कि महेश प्लस किशोर करने लगे, ये सब मेरा फेस नहीं सो रहा है, सब चीज लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। तो महेश और किशोर जो है एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिल के। अगर दोनों को मिला देती, करता है एक दिन में 2, ही करता है 1, दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम होने लगेगा। कितना, 3। अब देखिए दोनों मिल के जो 6 दिन तक एक साथ काम किया है, 6 दिन तक, एक दिन में एक काम, तो 6 दिन में कितना कर लेगा दोनों मिलके, 6 3 18 काम कर लेगा ना। क्वेश्चन में पूछा है कि शेष कितना काम बच जाएगा। टोटल काम था कितना, 36 काम था, 18 काम कर लिया है, तो रिमेनिंग शेष कितना काम बच जाएगा, 18 काम। क्वेश्चन बोला है कि कितना प्रतिशत। अब देखिए टोटल काम 36 था, 18 काम, आधा काम, आधा का मतलब 50%, लेकिन परसेंटेज माने निकालना, तब किस प्रकार से रह जाएगा। तो कितना काम शेष रह रहा है, 18 काम। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है, कुल कितना है, कुल था कितना, 36 काम, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो 18 दूना 36, दूसरे इसको काटेंगे तो 50। इसका मतलब शेष जो काम रह जाएगा वो 50% काम रह जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा। महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः इतना और इतना रुपया का निवेश करता है। कौन कौन, महेश है और हरीश है। महेश जो है किसी व्यवसाय में 20,000 रुपया का लेके शुरू कर निवेश करता है। ठीक है, 20,000 ना, 20,000। और दूसरा जो है कौन, हरीश, वो 30,000 का निवेश करता है। कितने का, 30,000 का हरीश निवेश करता है। ओके है यहाँ तक। बोला यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश से 5,000 रुपया निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ का अनुपात किस अनुपात में विभाजित होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बीच में रुपया अगर निकाल ले। अभी तक जो आप लोग को हम कल तक क्वेश्चन करवाए थे, जो कि कल तो वीडियो ही नहीं आप लोग के लिए हम बनाए थे क्योंकि छठ पूजा था, लेकिन जो भी अभी तक समझाए हैं वो था कि इतना दिन के लिए किया, या फिर 5 महीना के बाद महेश जुड़ गया से रहे, जो भी रहता था इतना दिन के बाद जुड़ता था। अब क्या है कि 3 महीना के लिए, 3 महीना के बाद 5,000 रुपया निकाल लिया। तो अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो कितना, कब बनाएंगे,
क्या बोला है, उनके बीच का लाभ का अनुपात, तो लाभ कितना लेगा। अब देखिए जब इसका ऐसा आ जाए तो हमारा जो है किस कौन निकाला है पैसा, तो यहाँ पे देखिए इसको हम इधर करते हैं। बोला है 3 महीने के बाद हरीश 5,000 रुपया निकाल लिया है। इसका मतलब है ये तो टोटल महेश नहीं निकाला है, मतलब 12 महीना तक तो इतना रुपया लेगा। लेकिन क्या है मतलब 30,000 रुपया 3 महीना तक लगाया, उसके बाद क्या किया, 5,000 रुपया निकाल लिया। जब 5,000 रुपया निकाल लिया तो अब जो है वो कितना रुपया उसका निवेश किया हुआ है, 12,000। क्योंकि 30,000 रुपया जो था वो 3 महीना तक रहा, 3 महीना के बाद 5,000 निकाल लिया। जब निकाल लिया तो बचा कितना, तो उसका जो बच गया है वो 25,000 बच गया है। ठीक है, कितना दिन तक रहेगा ये 25,000, वो हमारा रहेगा 7 महीना, कितना 12 9 महीना तक रहेगा, क्योंकि टोटल 12 महीना तक रखना है, उसी में लाभ का पता करना है। ये 3 महीना हो गया तो 9 महीना तक इतना। अब हमें यहाँ से इसका लाभ का निकाल देंगे रेशियो यहाँ पे, और यहाँ पे इसको अनुपात तो यही होगा हमारा अनुपात। देखिए आसान तरीका क्या था इस क्वेश्चन को करने का, ये जो क्या हुआ है 3 गो जीरो सब में कॉमन है ना, देखिए इसमें भी 3 गो जीरो कॉमन है, तो यहाँ से भी 3 गो जीरो खत्म करेंगे 30 बच जाएगा। यहाँ से 3 गो जीरो खत्म कर देते हैं, और यहाँ से भी हम 3 गो जीरो खत्म कर देते हैं, तो 1 गो जीरो बच जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, आसान हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन बनाना। चलिए बना लेते हैं क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको ये जो टोटल लगाया निवेश किया है कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 240, और इसका जो निवेश आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 90 90, और यहाँ पे आ जाएगा 25 नामा 25 अठे 200 225। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 315, मतलब उसका जो रुपया का लाभ का अनुपात होगा 240 अनुपात 315। इसको काट के आंसर निकाल लेंगे, बस हो गया। 15 से कितना 4 2 6 5 3 8 9, हमारा बिल्कुल इसमें 15 से भाग लगेगा। 15 15 और कितना बच गया 15 15 15 अच्छा के 90, और यहाँ जब काटेंगे 15 से, 15 दूना 30 15 के 15, अब भी कटेगा नहीं कटेगा, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो 16 अनुपात 21 है। और वो जो 3 गो जीरो हटाए उस क्वेश्चन के लिए आसान था, नहीं तो फिर क्या होता जोड़ना पड़ता जीरो को भी। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इसी प्रकार से बनाइए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा वादा रहा आप लोगों से। ठीक है, जब भी निवेश का क्वेश्चन आ जाए, जो जितना दिन के लिए रखेगा उतना दिन के लिए, जैसे ये रखा 30,000 रुपया क्या 3 महीना के लिए, और जो रुपया रखा वो 25,000 वो 9 महीना के लिए, तो इस प्रकार से इसको मिलेगा लाभ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन नंबर 7, 400 रुपया प्रति किलो की लागत वाली दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग का जो चाय था वो 400 रुपया प्रति किलो चाय पत्ती दे रहा था। आगे 300 रुपया प्रति किलो वाली असम की चाय से, असम का जो चाय था वो 300 रुपया प्रति किलो दे रहा था। तो इसका जो दार्जिलिंग वाला था वो 400 रुपया प्रति किलो था, असम वाला जो था वो 300 रुपया प्रति किलो था। आगे बोला है वो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, मतलब इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मेन बात बोला है कि किस अनुपात में, जैसा कि कल भी आप लोग को हम यहाँ पे एक क्वेश्चन में किस अनुपात में बोल रहा था, तो यहाँ पे समझाए थे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। कल के क्वेश्चन में कहाँ से है, यहाँ पे देखिए किस अनुपात में, यहाँ पे देखिए कल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को हम समझा चुके हैं कि किस अनुपात में बोला तो किस प्रकार का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन लगा है। यहाँ भी देखिए क्या बोला है, किस अनुपात में, किस अनुपात में बोला तो क्या करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे। किस अनुपात में, मतलब ये अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपया प्रति किलो की दर से 20% बेचने पर 20% का लाभ हो। अगर 408 रुपया प्रति किलो बेचेंगे ना तो बोल रहा है कि 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो क्या हमें 408 लिख के बना दे क्वेश्चन, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 408 लिख के इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आखिर लिखे क्या अगर 408 नहीं लिखे। तो एक चीज और मानिए 408 को बच्चा लिख देता है एग्जाम में, गलती से ध्यान नहीं आया, नया नया इसका मिश्रण का क्वेश्चन बना के गया, तो क्या करना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी मान आएगा वो एक से तो अधिक आएगा लेकिन दूसरा से कम आएगा। यहाँ पे क्या हमारा है, इससे भी अधिक है 408, इससे भी अधिक है, दोनों से अधिक है, मतलब हम लोग का गलत है, इसे भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चीज माने कोई औसा ही दे दिया, लाभ के साथ ही दिया, लेकिन एक से अधिक दूसरा से कम दे दिया फिर उस कंडीशन में, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए काहे ये ऐसा करेंगे। अब देखिए ये क्या है, करेमूल है, ये क्या है, करेमूल है, लेकिन ये क्या है, इसमें 20% लाभ भी है ना, ये करेमूल थोड़ी है। हमें तो करेमूल का लिखेंगे तब तो रेशियो निकलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करेमूल निकालेंगे। चलिए करेमूल निकालते हैं। अब देखिए कोई चीज 20% का लाभ लेता है तो 408 में बेचता है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 120 सीपी कितना रहा होगा, 100। सीपी 100 है तो 20% का लाभ लेके 120 408 में बेच रहा है, तो 100
और लाभ कितना ले रहा है 20% का। बेचेगा कितना में 120 में। 120 में नहीं, क्वेश्चन बोला एक्चुअल में 408 में क्या करता है 1 किलो बेचता है। तो यहाँ पे हम सीपी निकालना है, मतलब 100% का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 1% का मान क्या हो जाएगा 408 बटा 120। अब 100% का ज्ञात करना है तो 100% का मान यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो हमारा ये कटेगा 5 बार में, ये 6 बार में। इसको हम 6 से काटेंगे तो कट जाएगा 6 से, बिल्कुल 6 छता के 36 बच गया कितना 4 6 8 48, कितना आ गया 68। 68 गुना 5 हमारा 100% का मान हो जाएगा कितना 68 गुना 5। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं तो 68 गुना 5 करेंगे तो 8 40 के 0 बाकी 4 6 25 30 4 34 कितना आ गया 340 का मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो गया वो 340। अब आप लोग देख सकते हैं एक से अधिक है दूसरा से कम है ना, तो यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्या है कि इस दोनों बड़ा काम छोटा घटाइए, 340 में से 300 गया कितना बचेगा 40 बचेगा, ठीक है। इधर बड़ा काम छोटा घटाएंगे तो कितना बचेगा 400 में 340 करेंगे 60 बचेगा। बस यही तो अनुपात में मिलाना पड़ेगा। इसको काटेंगे तो ये 2 से हो जाएगा 2, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, मतलब 2:3 के अनुपात में क्या करना पड़ेगा उसको मिलाना पड़ेगा, जिससे उसे 20% का लाभ हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा ALP RPF में ही पूछा गया प्रश्न है, या JEE में, ठीक है। आप लोग प्रीवियस उठा के देखिए, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अभी देखिए क्या क्वेश्चन, यदि पाइप X एक टंकी को A जो है X घंटे में भर सकता है, ए जो है किसी टंकी को X घंटे में भर देता है, B जो है 22 घंटे में, B जो है कितना घंटे में भर देता है 22 घंटे में, और सी पूरी टंकी को XZ घंटे में खाली कर देता है। सी जो है वो खाली करने वाला है, जो कि खाली कर देता है Z घंटों में, ठीक है। तो पाइप ABC सभी को एक साथ खोल दिया जाने पर टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय। अब देखिए जब भी रहता था मानिए 20 घंटा में भरता है, मानिए ऐसा क्वेश्चन रहता था ये 20 घंटा में भरता है, 30 घंटा में भरता है, ये 40 घंटा में खाली करता है, तब कैसे बनता था, वही पैटर्न अपनाएंगे। आप लोग को हम ट्रिक बताए थे कि अगर मान नहीं 2 आदमी दिया है, 2 मिल X और Y है, ये जो है X घंटा में करता है, अब B जो 22 घंटा में करता है, दोनों मिल के कितना समय लेगा। आप लोग को तरीका बताया था कि दोनों को गुना कीजिए और दोनों को जोड़ के भाग कर दीजिए, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्या 3 को वाला में लगा दीजिए XY Z बटा X प्लस वाई प्लस Z, तो गलत हो जाएगा, या फिर माइनस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 3 गो वाला का फॉर्मूला वो नहीं होता है। क्या होता है फिर, तो उस चीज़ को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए चल करिए कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछना है बस आप लोगों को कमेंट करके। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस कुल काम निकालते हैं। तो कुल काम इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा X और Y और Z। अब यहाँ से देखा जाए तो ये जो है A टोटल काम को कितने देर में कर देता है X घंटे में, टोटल काम को जो करता है वो X घंटे में करता है। ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है X घंटे में। कुल काम क्या हमारा XYZ है, उसको क्या करता है X घंटे में करता है। तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो X से X खत्म, 1 घंटे में करेगा ये YZ। पिछले का ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ निकालेंगे तो क्या बच जाएगा X और Z। यहाँ पर जो हमारा बच जाएगा वो X और Z, यहाँ पे Z से Z गया, यहाँ पे बच जाएगा X और Y माइनस में क्या। अब तीनों मिल के कुल काम हमारा है कितना, कुल काम हमारा XYZ है। तीनों मिल के एक पूरा काम को कितने दिन में करेगा, कितना समय लेगा। तो तीनों मिल के अगर देखिए एक दिन में कितना काम करेगा, A प्लस B प्लस C तीनों मिल के आप लोग लेगा, ये हमारा करेगा तीनों को जोड़ देंगे क्या YZ XZ YZ, अगर लिखे अच्छे से YZ प्लस XZ माइनस XY, यही ना हमारा एक दिन में करेगा, कहीं तो घट जाएगा। लेकिन एक दिन में इतना काम करेगा, कुल काम कितना है, कुल जो काम है वो XYZ है, कितना समय लेगा। इस चीज को हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे एक दिन के काम से। तो YZ भाग किसे करेंगे, YZ प्लस XZ माइनस XY से भाग करेंगे। तो तीनों मिल के जो है उस काम को करने में कुल जो समय लेगा वो हमारा लेगा XYZ बटा XZ माइनस YZ प्लस XY माइनस कितना समय लेगा, YZ प्लस XZ माइनस XY, इतना दिन का समय लेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, इम तो डबल माइनस है नहीं,
ये हमारा है क्या, वाई जेड एक्स जेड माइनस एक्स वाई, बिल्कुल ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, वो आप लोग देख सकते हैं। रेलवे के पिछले 10 सालों का प्रश्न रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। होमवर्क और दिया आज क्या नहीं? अच्छा, होमवर्क दे चुकी है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन। ये भी होमवर्क दे दे क्या, 2 क्वेश्चन नहीं? ये तो हम बताएंगे ही, ये क्वेश्चन भी बता देते हैं। चलिए, एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगता है। माने ये जो है भरने में 15 मिनट का समय लेता है। और हालांकि तेल टैंक एक निकासी पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है, जो इसे 30 मिनट में खाली कर देता है। ये जो बी है 30 मिनट में खाली कर देता है। कितने में? 30 मिनट में, ऐसा बोल रखा है। यदि यह निकास पाइप खुला रहता है तो यह टैंक पूरी तरह से भरने में कितना समय लेगा? भरने में कितना, मतलब एगो जो है भरने का काम कर रहा है, दूसरा खाली करने का। एगो पैपे है। तो ऐसा तरीका अगर लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हैं कि आप 15 गुना 30 बता, जो खाली करने वाला है तो घटा देंगे। अगर दोनों भरने ही वाला रहता तो जोड़ देते, दोनों भरने वाला रहता तब से घटा देंगे। तो 15 15 से 15 गया, 30 का 30 मिनट आंसर। लेकिन आप लोग को हम जो तरीका बताते हैं उसी तरीका पे क्वेश्चन को बनाएंगे, ट्रिक उरिक नहीं बताना है, ठीक है। वो भी ट्रिक ही है जो इस तरीका से हम लोग हमेशा बनाते हैं। तो कुल काम में कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। अब जो है ये 15 मिनट में 30 यूनिट करता है, तो 1 मिनट में करेगा 2। ये 30 मिनट में 30 यूनिट खाली करता है, तो 1 मिनट कितना देर में खाली करेगा? 1 मिनट में खाली कर देगा। दोनों को मिला करके ए और बी मिल जाएगा तो कितना काम होगा? अब देखिए, ये अकेला करता था 2 यूनिट काम, और इसके आने से वही घंटा में एक खाली होने लगा। तो दोनों को अगर साथ ही कर देंगे कि भरेगा खाली करेगा 1, 2 भर देगा वो, तो टोटल ओवरऑल दोनों मिलके जो भर देगा 1 यूनिट में, वो 1 यूनिट भरेगा 1 घंटे में, ठीक है। 1 मिनट में, 1 मिनट का बात बोल रहा है। टोटल है कितना? 30 यूनिट काम है, और 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है। क्योंकि खाली भी करता था, 2 भरता था, 1 खाली होगा तो 1 भरता है। 30 यूनिट को भरने में कितना समय लेगा? जब 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है तो भाग करेंगे तो 30 हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब चलिए कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या है? 500 का 7% की वार्षिक दर से, ठीक है, 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया का जो बोला है 500 के बारे में, 500 का 7%, मतलब 7% मतलब नीचे में 100, ठीक है, वार्षिक दर से। 700 का 10% के वार्षिक दर से, 700 का 10%, 10% मतलब नीचे में 100, इतना के दर से। और 1000 का 4% के वार्षिक दर से, और 1000 का 4% मतलब 4/100, इतना के दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या होगा? पूछा तो निकाल लेते हैं, ये तो साधारण ब्याज है। समय तो यहाँ पे 1 साल है तो गुना करना जरूरी नहीं। 2 या 7 बचे 35, यहाँ पे 2 जीरो से 2 या 70, और यहाँ पे जब काटेंगे तो 0 से 2 जीरो गया, यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये नहीं दिया है समय, ठीक है। मतलब क्या बोला है? पहले ही रुपया दिया गया है, बात समझिए। पहले ही रुपया दिया गया है, जिसे समझिए कोई आदमी से 500 लिया जो कि 7% के ब्याज पे दिया, कोई आदमी से 700 रुपया लिया जो कि 10% के ब्याज पे दिया, कोई आदमी से 1000 लिया जो कि 4% के ब्याज पे दिया। तो 1 साल में ही टोटल कितना इसको ब्याज देना पड़ जाएगा? अगर मानिए देगा तो 1 साल का ब्याज जब जोड़ेंगे तो 5 और 7 14 145 रुपया। 1 साल में अगर ब्याज देना चाहेगा किसी को तो कितना रुपया दे देगा? 145 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, 3 साल का, 1 साल का इतना, तो 3 साल का कितना? 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 135, 300 435, तो 435 मतलब 3 साल का जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो 435 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, देखना ना भूले। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।